हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS जंक्शन पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन एनालिसिस किया था। जिन भाई बंधुओं ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से उन वीडियो को ईजिली आप देख सकते हो। मैंने आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और आप सभी का जो इसके लिए रिस्पॉन्स था वो बहुत ही पॉजिटिव था कि सर क्या पूरा सिलेबस यहीं पे करवाओगे या क्या। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो आगे का सेशन है, इससे आगे के जो भी पार्ट है, रिमेन पार्ट आपको RS जंक्शन की ऑफिशियल ऐप पे करवाया जाएगा। तो आप RS जंक्शन की जो भी ऑफिशियल ऐप है उसे इंस्टॉल करें और वहां पे जाके RAS प्री के जो कोर्स है उसमें मैथ्स का कोर्स है, वहां पे जाके आप उसे इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया था, आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा यूनिट डिजिट। उसे बोलते हैं हम इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, इसे हम बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे और इसके कुछ 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं आपको यूनिट डिजिट बताता हूँ कि होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूनिट डिजिट का मीन क्या होता है, इकाई अंक। इकाई अंक जैसे आपने छोटी कक्षा में बोला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अगर हम इकाई लिखते हैं, इकाई, तो इसका मतलब है कि किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक है वही इकाई अंक होता है। और इकाई अंक हो क्या क्या सकते हैं सर? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही वो अंक है जो हमारे लास्ट डिजिट बन सकते हैं या फिर इकाई अंक बन सकते हैं। क्या बन सकता है? हमारा यही लास्ट नंबर हो सकता है किसी भी संख्या का, गुणा करने भी हो सकता है। 0 आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक आएगा। तो आंसर तो हमारा इन्हीं में से कोई एक होगा, बट हमें सबको देखना है। तो मैं आपको 2-3 सेक्शन करके इसके बताता हूँ कि कौन कौन से कैसे रूल फॉलो करेंगे। हम बात करते हैं 0, 1, 5, 6। कुछ टेबल बनाई हुई दिखाई दे रही है आपको। अगर इस टेबल में मैं बात करूं, कंसेप्चुअल बातें करनी है, हमें सारे कंसेप्ट जानने हैं। तो देखो 0 एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में मान लीजिए 0 आ गया, किसी के भी लास्ट में 0 आ गया, आप उसकी कितनी भी घातें कर लो, कितनी भी घात, हमेशा उसके लास्ट में 0 रहता है। तो इसका अंक 0 रहता है। आप जैसे कोई भी संख्या आ गई और उसके लास्ट में 1 लिखा हुआ है, उसकी आप कितनी भी घात करो हमेशा लास्ट में 1 आता है। जैसे 1 लिख दिया, 11 लिख दिया, 21 लिख दिया, उसकी कितनी भी घात करो हमेशा लास्ट में 1 ही रहता है। आपने कोई अंक 5 लिया, जैसे 5 की घात आप कितनी भी लिखो, कितनी भी लिख लीजिए, हमेशा 5 ही रहता है इकाई अंक। और ऐसे ही एक नंबर होता है 6, कितनी भी घात लिखो लास्ट का इकाई अंक 1 आता है। तो हमें पता चला कुछ ऐसी संख्याएं भी है जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, जैसे 0, 1, 5 और 6। तो हमने जो भी सेशन में देखे नंबर थे हमारे, 0 भी गया, 1 भी गया, 5 भी गया, 6 भी गया, 4 संख्याएं फिनिश हो चुकी है। अब बाकी बचे ना, उन नंबर के लिए एक तो होता है कॉमन रूल और एक थोड़ा सा अलग रूल भी होता है। मैं दोनों सिखा देता हूँ आपको। कॉमन रूल क्या होता है वो भी बता दूंगा बाकी बची हुई 6 संख्याओं के लिए, और ऐसे भी क्या होता है। देखो 4 और 9 कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं, या तो आप कॉमन नियम से करो या फिर एक स्पेसिफिक नियम से। वो कैसे? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 4 की घात 1 लिखा तो वो आता है हमारे पास 4। जैसे मैंने 4 की घात 2 लिखा 16, मैंने अगर 4 की घात 3 लिखा तो 64, और 4 की घात मैंने जैसे ही 4 लिखा तो 256। यानी 4 की घात 1 क्या है, ओड, और 3 भी क्या है, ओड। ओड आने पे लास्ट में क्या आता है, 4। अगर 4 की घात ओड का मतलब क्या, सॉरी विषम होता है ओड। ओके, ओड का मीन रहता है विषम। 4 की घात अगर विषम आता है तब हमारे पास जो नंबर बनता है वो 4 स्वयं बनता है। और जैसे ही 4 की घात सम है, देखो इवन नंबर है, इवन नंबर, तो 6 आया, यहाँ पे 6 आया। तो आप इस बात को एकदम क्लियर करें कि अगर हमारी घात विषम है तो 4 आ रहा है और सम है तो 6 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्या किया, 9 पे ट्रायल किया।
तो 9 की घात 1 लेने पे 9 आता है, लेकिन 9 की घात 2 लेने पे 81, 9 की घात 3 लेने पे 729। जैसे ही आप 9 की घात 4 लोगे, 9 की घात 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 81 गुणा 81 करना पड़ेगा और लास्ट का इकाई अंक आएगा 1। हमें जरूरी नहीं है कि हम 81 इंटू 81 लिखे। फाइनली हमारा मैटर ये करता है कि लास्ट में क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। और आप चाहते तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे मुझे कोई इश्यू नहीं रहता। हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 65 61 होता है, ये बात आपको ध्यान रहे। तो लास्ट अंक कितना आया, 1। यहाँ पर भी मैंने नोटिस किया कि सर ये विषम घात थी, विषम घात होने पे 9 आ रहा है सर, 9 आ रहा है, और जैसे ही सर सम घात आई 1 आ रहा है। अब हम देखिए याद करने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं, बट हमें ये नहीं जानना। देखो स्वयं आ रहा है, स्वयं आ रहा है विषम पे, 6 4 10, 9 और 1 10, तो ऐसे सम पे भी ले जा सकते हैं। अगर किसी भी 4 और 9 में से किसी एक की भी घात अगर विषम आती है तो स्वयं नंबर आएगा, और अगर हमारी घात सम आती है तो 9 + 1 10, 6 + 4 या 4 + 6 10, ऐसे हम कर सकते हैं। बट इसका एक कॉमन नियम भी होता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब बात करते हैं सर बाकी बचे हुए नंबर की, उन पे क्या होगा। जैसे बचा 2 3 7 8, 2 3 7 8, मैं एक का ही करके बताऊंगा। आपने अगर 2 की घात 1 किया 2 आता है, जैसे आपने 2 की घात 2 किया 4 आता है, जैसे आपने 2 की घात 3 किया 8 आया, जैसे आपने 2 की घात 4 किया तो ये आता है 16। अब देखो अगर आप 2 की घात 5 वापिस करते हो, 2 की घात 5 वापिस करते हो, मान लीजिए आपने 2 की घात 5 लिखा, तो यार मेरी बात सुनो, 2 की घात 5 से वापिस रिपीट होने लग जाता है। देखो क्या आएगा 2 की घात 5 पे, 32 32, 2 आने लगे। 2 की घात 6 करोगे 64 आएगा, वापिस 4 आने लग गया, देखो यहाँ पर भी 4। 2 की घात 7 करोगे 128, वापिस 8, और 2 की घात जैसे ही आप 8 करोगे 256। यानी कि 4 3 7 8 ऐसे नंबर है जो आफ्टर 4 पावर, आफ्टर कितनी पावर भैया, 4, रिपीट होने लग जाते हैं। देखो इनका यूनिट जो डिजिट है वो रिपीट होने लग जाता है। ऐसे ही 3 की घात 1 लोगे, हमें 3 रखना है, 3 की घात 2 का आता है, 3 की घात 2 9 हो जाएगा, 3 की घात 3 होता है 27, 27 का 7 हो जाएगा, 3 की घात 4 होता है 81 का 1 हो जाएगा। सभी देखो आप रिपीटेशन हो रहा है। इनमें मैं आपको एक कॉमन रूल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 7 की घात 1 होता है 7, 7 की घात 2 होता है 49 का 9, 7 की घात 3 होता है 343 3, और 7 की घात अगर आप 4 करोगे तो देखो 49, 9 × 9 81 रहेगा, लास्ट का 1 रहेगा, आपको 1 आएगा। ऐसे अगर आपने 8 की घात 1 किया 8 आता है, 8 की घात 2 पे किया आपने तो 64 का 4 आता है, 8 की घात 3 किया तो 512 का 2 आता है, और 8 की घात 4 किया तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 6 बनेगा। तो ये कुछ हमारी क्या रहेगी, यूनिट डिजिट जो इसके लास्ट में बनेगी। लेकिन अब आपके मन में आता है सर यार इतने याद क्यों करें, तो मैं आपको जनरली समझा देता हूँ एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में नोट लगा के कि हमें क्या क्या करना है। हमें एक तो रूल याद रखना है सेम संख्या वाला। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए एक बार, सेम नंबर जो नो चेंज वाले। तो रूल फर्स्ट ध्यान रखेंगे हम नो चेंज वाले, और सेकंड रूल हम जो ध्यान रखेंगे वो रहेगा 4 से भाग देना। 4 से भाग देना कैसे सर, देखो आप मुझे बताओ, ये हर 4 घात बाद, इसे भी मैं यही मान सकता हूं कि 4 घात बाद बदल रहे हैं, क्योंकि हम दो नियम अलग अलग नहीं चाहते, तो हम चाहेंगे कि 4 घात बाद बदल रहे हैं। देखो मान लीजिए 4 बाद वापिस रिपीटेशन हो रहा है, तो इनका क्या है 4 घात बाद वापिस रिपीट हो रहा है, तो हम 4 घात का पेयर बनाएंगे और उसे छोड़ देंगे, क्योंकि 4 के बाद नंबर तो वापिस रिपीट होना है। तो 4 घात से हम क्या करेंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे, तो 4 से भाग कर देंगे, और जो शेषफल है, शेषफल है उसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। शेषफल है उसी से हम सिंप्लीफाई करेंगे, शेषफल है उसे ही हम क्या बना देंगे, उसकी घात बना देंगे। अगर भाग,
अगर भाग पूरा जाए, ध्यान रहे, तो जो उसकी पावर है वो 4 ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 4 ही आ गया, पूरा भाग जा रहा है तो 0 तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए घात 4 ही रखेंगे। ध्यान रहे, बस 2 नियम में हमारा गेम फिनिश हो जाएगा। चलो, हो सकता है आपको रूल समझ नहीं आए बट क्वेश्चन जरूर समझ आएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो वीडियो स्किप मत करें, और आप थोड़ा स्पीड जरूर बढ़ा सकते हैं बट स्किप ना करें, क्योंकि ये मैथ्स है, जितना प्यार से समझोगे एक बार में समझ आ जाएगा, और जितना स्किप करोगे बार बार देखते रहना, डाउट्स बनते रहेंगे। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और आपको पूछा है यूनिट डिजिट बताइए। देखिए, हमने बात की थी हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, लेकिन देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनकी कोई इंग्लिश और हिंदी का इशू ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं। देखो, एक लाइन का यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा है, सबको पता है क्या होती है। अब देखो हम मल्टीपल करेंगे, तो ये सरल क्वेश्चन है, 9 चौके 36 होता है, लास्ट अंक आएगा हमारा 6, फिर 6 को मैं इस 6 से गुणा करूंगा तब भी 36 का 6 आएगा, और इस 6 से मैं फिर से गुणा करूंगा तब भी लास्ट अंक क्या आएगा, 6। तो अभी मैंने बताया था आपको कि यार देखो 6 से गुणा कर लिया, 9 चौके कितना होता है 36, 6 आया, फिर 6 से 6 गुणा किया 36, 6 से 6 गुणा किया 36, तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 6। हमें केवल इकाई अंक लेना है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने 1 को 7 से गुणा किया, 7 आया, मैंने 7 को 9 से गुणा किया, 63 आया, 3, और 3 को मैंने फिर 1 से गुणा किया, मैंने इस 3 को 1 से गुणा किया, और फाइनली मेरे पास 3 आया। तो ये तो वो 2 क्वेश्चन है बच्चों वाले, हलवा क्वेश्चन, एकदम इजी वाले, जो कि पेपर में कम आने के चांस है, बट मैंने समझाया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर है। जहां आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम उसको सोल्व कर देगी, और मैं जितना पॉसिबल होगा उसका वहां पे रिस्पॉन्स भी दे दूंगा। देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी। अब हमारे घात के क्वेश्चंस आएंगे, मैं एकदम अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखो, आपको पूछा इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक। तो फर्स्ट ऑफ आपने जैसे ही 7 की घात 105 देखा, हमें पता है सेम संख्या वाला नहीं है, रूल फर्स्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ आपको इस बात की प्रायोरिटी रखनी है कि रूल फर्स्ट तो नहीं है ना, नहीं। अब हम इसमें 4 का भाग देंगे। देखो यार दोस्तों, 4 से जब भी डिवाइड करते हैं ना, तो 4 का विभाजकता नियम आए तो बहुत ही मजे वाली बात है। विभाजकता नियम क्या होता है सर 4 का? हमें ना लास्ट के 2 अंक में भाग देना होता है, लास्ट की 2 डिजिट में क्या करना होता है दोस्तों, डिवाइड करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट। तो जो भी हमारा भाग पूरा जाए तो ठीक है, तो मैंने इसके लास्ट में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, भाग पूरा गया लेकिन शेष पल 1 बचा, तो मैं शेष पल यूज करूंगा 1, और हमारा इसका जो शेष पल आने के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा 7 की घात 1 7 होता है। ऐसे करना है। एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे ये नंबर लिखा आपकी स्क्रीन पे, थ्री 2 9 और पावर लिख रखा है 78। मुझे इस घात में बड़े ही प्यार से 4 का भाग देना है। 4 का भाग दूंगा तो देखो आपको पता है 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल। देखो इसको 2 तरीके मैं आपको दोनों समझाता हूँ। पहली बात कॉमन रूल वाला, मैं भाग दूंगा 4 का तो 2 बार, 76 बार जाता है भाग, मतलब 76 तक जाता है, बार नहीं जाएगा, तक जाता है, ठीक है, 76 तक भाग जाएगा। 80 होता है 4 से वैसे, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 9 की पावर 2 लिखना है हमें, क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। 9 की पावर 2 होता है 81 का 1। अब दूसरा नियम बताया था मैंने, घात क्या है इसकी, घात क्या है, पावर घात क्या है इसकी, घात है सम, और सम घात में योग 10 बनाता है, तो 9 के आगे 1, 9 और 1 कितना होगा 10। मैंने ये नियम बताया था, कुछ याद आ जाएंगे आपके, ये वाला देखो, 9 की घात क्या है, इवन नंबर, 10 बनाता है, 9 और 1 10, बिल्कुल। तो 2 तरीके हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि अब आपके क्लियर हो चुका है कि कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर नंबर सिस्टम में ये तो दे ही नहीं रखा। देखो यार, नंबर सिस्टम मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आरएस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट डिजिट का पूछेगा नहीं, जो नहीं पूछेगा वो मैं नहीं कराऊंगा, एग्जाम रिलेवेंट ही पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। फिर से स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया कि इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। 22 की घात कितनी है 23, बहुत ही इजी करेंगे।
मेरा काम देखो, पहली बात इसमें किसका भाग देना है, 4 का। 4 का जैसे ही 4 का भाग दूंगा 3 घात बचेगी और ये होता है 8। ठीक है, 4 का भाग जाएगा 3 घात बचेगी। ऐसे ही मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करना है बहुत ही आराम से। 3 की घात 40। यार अभी बताया मैंने, अगर कोई घात पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो पूरी पूरी 4 से, तो आप उसकी घात 4 ही लिखोगे। और अगर आपको ऐसे करना नहीं आए ना सरल, तो ऐसे लिख लिया करो यार, बिल्कुल ही इजी होता है। ये 9 हो गया, 9 इंटू 9 81, 81 का 1 बिल्कुल। तो यहां से जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। कितने इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपको सारी चीजें कंसेप्चुअल आती हो। अगर रटना चाहो तो रट सकते हो, बट हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको सीधा सीधा उड़ाना है। क्या 95 की पावर 96। यार ये तो वही है, सेम वाला है सर। कितनी भी घात बनो 5 की घात 5 ही रहती है। देख लो आप, 5 की घात 1 भी 5 आएगा, 5 की घात 2 भी 25 के 5 आएगा, 5 की घात 3 के भी 125 आएगा। कुछ भी कर लो तुम लोग। 5 की घात 4 के भाई 625 आएगा, तब भी 5। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है स्क्रीन पे। देखो ये इतने इजी आएंगे नहीं, बस समझाने के लिए। तो 11 की पावर 111, 1 की पावर कितनी भी आ जाओ, एक तो वो महान रथी है जो कभी चेंज नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। 1 5 और 0 6। ठीक है सर, बहुत ही इजी था। तो सर कुछ अच्छे कब आएंगे क्वेश्चंस? अच्छे भी आएंगे भाई, कहाँ जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन रोकिए और आराम से ट्राई करने का प्रयास करें कि क्या हम कर सकते हैं। ये तो हो ही जाएंगे सर। कैसे हो जाएंगे? नीचे वाला भी हो ही जाएगा। 55 की पावर 1 2 3 4 क्या आएंगे? आप कमेंट करेंगे खुद से कि सर ओ 6 तो चेंज ही नहीं होता सर, 6 आएगा। ओ सर 5 चेंज ही नहीं होता, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, छोटी सी बात। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आरएस जंक्शन का, वहां जाइएगा। वहां पे आरएस जंक्शन की जो ऐप है उसे इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के बाद आरएस प्री में जाइएगा। वहां पे आपको मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसे इनरोल करें। ठीक है, और ध्यान रहे मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला। वहां पीडीएफ भी मिलेगी, वहां पे सेशंस अपलोड होने शुरू हो गए, परसेंटेज शुरू हो चुका है, वहां पे नंबर सिस्टम भी चल रहा है। तो वहां से आप इजीली इनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का कमेंट आता है सर इसकी फीस एक रीजनेबल फीस है जिससे केवल और केवल एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चल सके। हम आपके साथ यहाँ पे कोई भी पैसे कमाने के पर्पज से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 400-500 रुपए में मैथ्स की बुक आती है, अच्छी बुक लाए तो, और यहाँ पे आपको इतने में पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो हमने ये चीज यहाँ पे डिस्कस की। अब बात करते हैं सर अच्छा टाइप। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एक साथ खूब सारी संख्याएं लिखी हुई हो, जिसमें आप इस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें और एकदम स्क्रीन पे रोक के इसको आराम से समझे कि क्या मैं इस क्वेश्चंस को कर सकता हूँ क्या। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो कैसे आपको डिस्कस करना है, इस बात का आपको केवल और केवल ध्यान रखना है। तो मैं आपको आराम से ये क्वेश्चन कराता हूँ और फिर समझाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चंस को पेपर में डील करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ आप यहाँ से शुरू करेंगे, बट देखो कुछ हिंट लगानी होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सर यहाँ से तो 5 आएगा, और कुछ यहाँ पे सर ये तो 8 है। अब सर 8 की घात हमें करनी है, हम 8 लिखेंगे। ठीक है, क्यों 5 क्यों है? क्योंकि 5 फिक्स वाला है। 8 सर 8, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो सर 44 बार पूरा गया, 1 बचा। सर फिर हम गुणा करेंगे, 8 5 40 आया और 0 आया। ठीक है सर, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, बट मैं थोड़ा सा कुछ अलग सोचना सिखाता हूं, ध्यान दो। क्लिक करना है आपको। कैसे? देखो, एक संख्या हो 5 और दूसरी संख्या हो सम, तो हमेशा 10 बनता है, और 10 का यूनिट डिजिट होता है 0, मतलब लास्ट में 0 बनेगा। अगर 2 है तो 10 बनेगा, 4 है तो 20 बन जाएगा, 6 है तो 30, लेकिन लास्ट में हमारा क्या बनेगा? 0। तो मुझे पता चला
कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, तो उसके सम को अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनली आता है 0 आता है। तो ये एक कैसा है 5 वाला नंबर, और ये एक कैसा है 8 है, और कितनी भी गाते करो सम ही रहेगा, सम ही नंबर आएगा। तो ये इवन नंबर है और ये 5 है, तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा 0। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे आइए, अब मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है। ये क्वेश्चन सही है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, बिल्कुल 12 वाले क्वेश्चन से शुरुआत होता है। तो मैं 12 वाले को ऐसे लिख लेता हूँ एक बार, ताकि लिखा हुआ भी आपको टाइम मिल जाएगा, इतने में स्वयं करने का प्रयास करें। देखिए क्या करना है आपको, यहां से मैंने यहां पे इजीली क्लिक किया कि ये 4 है, तो 4 है तो भाग देंगे हम, इसमें भाग हमें देना ही है। 80 तक पूरा भाग जाता है और 4 3 12, 92 तक भाग पूरा जाता है, 4 की घात 1 बचेगा। वैसे आप विषम घात है तो 4 ही आता, ठीक है। यहाँ 5 की घात कितनी भी हो 5 आएगा, बहुत इजी बात है। और यहाँ पे 4 1 है, 1 की घात कितनी भी करो 1 आएगा, 5 चुके 20 0। अब सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था हम क्लिक कर सकते हैं, कैसे? बिल्कुल देखो, ये क्या है सम नंबर, और ये क्या है 5, और ये क्या है 1, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक बार अगर 0 आ गया, सम इंटू 5 आ गया एक बार, तो हमेशा 0 रहता है। फिर चाहे आप उसे 1 से गुणा करो चाहे 100 से गुणा करो, अगर 1 टाइम 0 बन गया, 1 टाइम 0 बन गया तो फिर वो हमेशा रहता है, 0 को हटाया नहीं जा सकता फिर, ठीक है। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको इकाई अंक निकालना हो मेरे दोस्तों, इकाई अंक, तो बहुत इजी वे में निकालेंगे। कैसे? देखिए आराम से, इकाई अंक तो 2 है, यहाँ पे 2 है, और अगर मैं इस 2 को इसमें 4 का भाग दूंगा तो 2 घात बचेगी, 40 बार पूरा जाएगा तो 2 की घात 2 4 होता है, यूनिट डिजिट आएगा 4। एक बार इसे देखेंगे, खुद करने का प्रयास करेंगे। घात कितनी है 879, हमें दोस्तों किसका भाग देना है 4 का, यहाँ 3 बचेगा यूनिट डिजिट, और घात भी 3 बचेगी, 3 की घात 3 होती है 27, 7 आएगा। ऐसे निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता। कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं, बस लेवल मुझे अपडेट करना है, लेवल बढ़ाते जाना है। देखिए अब लेवल बढ़ चुका है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। सर ये क्या आ गया, ये किसका चिन्ह है? इसे बोलते हैं दोस्तों फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं। ये फैक्टोरियल होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल, ठीक है, देखो ये फैक्टोरियल, ये इसके सिंबल है। ये एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए आप अगर जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल का चिन्ह, ठीक है, ये दोनों ही चिन्ह, इसका मतलब होता है 4 3 2 1 तक मल्टीपल, ऐसे। और मैंने अगर लिख दिया जैसे 5 फैक्टोरियल, या फिर मैंने फैक्टोरियल 5 लिख दिया, तो कैसे सरल करूंगा देखिए। अब आप समझ चुके होंगे, सर ये तो छोटी क्लासों में आता था, बिल्कुल 5 4 3 2 1। अब इसका कंसेप्ट देख लो मेरे मित्रों, कंसेप्ट क्या है इसका, कतई जहर कंसेप्ट है क्या सर? मैं अगर देखो मुझे भाग कितने का देना होता है, 4 का भाग देना होता है, किसी भी संख्या में मुझे 4 का भाग देना होता है बस। अगर 4 का भाग पूरा चला जाएगा तो हमें क्या होगा, देखो सिस्टम अभी समझ आ जाएगा। मैंने कहा फैक्टोरियल 1 का बताओ, तो आप 1 ही लिखते। मैंने कहा फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक बताओ, तो आप 2 इंटू 1 2 लिखते। फाइनल में लास्ट में कितना आता 2, यहाँ कितना आता 1। मैंने कहा फैक्टोरियल 3 बताओ, फैक्टोरियल 3, तो आप लिखते ऐसे, तो ये आता 6। मैंने कहा फैक्टोरियल 4 लिखो, तो आप लिखते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 दुए 24, 24 का 4। मैंने कहा फैक्टोरियल 5 लिखो, तो आपने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा। मैंने कहा फैक्टोरियल 6 लिखो, तो 6 5 4 3 2 1। नोटिस किया आपने? बिल्कुल। क्या सर फैक्टोरियल 4 के बाद
क्या आने लग गया, 5 भी आने लग गया और सम नंबर भी आने लग गया, 5 भी आने लग गया, सम नंबर भी आने लग गया। तो हमारा 5 इंटू सम 0। यानी फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद संख्या हमेशा 0 इकाई अंक देगी। समझ गए? यानी आफ्टर फैक्टोरियल 4 यू गेट ऑलवेज यूनिट डिजिट 0। समझ गए होंगे? आपके ये बात पल्ले पड़ गई होगी, मैं मान के चलता हूं आप सभी के बात ये पल्ले पड़ ही गई। कमेंट कर करके बताएंगे। यार देखो एक चीज देखो, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हो, आपको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं और आपको लगते हो कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप कमेंट में अच्छे से कमेंट करें, ताकि बच्चे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं उन्हें भी ऐसे रहे कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे पढ़ा रहे। ठीक है, तो मैं इसका अभी आंसर बता देता हूं आपको। सभी को पता है 0 आना है, क्योंकि फैक्टोरियल 111 है, 212 है, 0 आना है। आपको चेक ही नहीं करना। जब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया तो चेक क्यों करेंगे? बिल्कुल सर। ओके, अब हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं, और अच्छा लेवल। सर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख लिया मैंने बिल्कुल। आपको इसका बताना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताइए। तो अगर इससे देखो, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, 11 12, मतलब काफी सारी संख्या एक साथ होगी, पूछेगा, या फिर घात की घात ऐसे पूछेगा, फैक्टोरियल तक पहुंचेगे भी नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोला इकाई अंक बताइए। तो मैंने आपको अभी समझाया था कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लिक करनी होती है हमें। कैसे? मैंने अगर इसकी घात लिखता हूं तो आगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे घात आएगी 5 की घात 6 की घात 7। और यार देखो 5 की घात कितनी भी करो, आपको अभी बताया 5 की घात कितनी भी करो हमेशा क्या आता है? 5। और ये संख्या एक्चुअली अपने आप में क्या है? इवन नंबर। और इवन नंबर को 5 से गुणा करते हैं, यू गेट ऑलवेज 0। बट 18 नंबर में 0 नहीं आएगा भैया, 18 नंबर में कतई 0 नहीं आएगा। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूं। आप 18 नंबर क्वेश्चंस को रोक के खुद करने का प्रयास करें। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट। देखो 18 नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से शुरुआत करते हैं 18 की। कैसे? मैंने 18 को लिखा पहले 4 की घात 1 लिखा, मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो पहले पूरा लिख देता हूं। 9 की घात 2, 4 की घात 3, 9 की घात 4, डॉट 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 डॉट, 4 की घात 99 और 9 की घात 100। ओके, तो मैंने ऐसा कर लिया। फाइनली आप मुझे बताओ 4 की घात 1, 4 की घात 3, विषम वाली अलग लेंगे। 4 की घात 1, 4 की घात 3, 4 की घात 5 और कहां तक? 4 की घात 99 तक। प्लस 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6 और कहां तक? 9 की घात 100 तक। अलग लेंगे। ये हम इतना कुछ कर ही लेंगे। अगर हमने कर लिया तो ये घात तो क्या है हमारी? सम, और ये भी सम। आप मुझे खुद बताएं, अगर 4 की घात क्या हो, अगर 4 की घात विषम हो तो क्या आता है? 4 की घात 1 पे 4 आता है, 4 की घात 3 पे भी 4 आता है, हर बार 4 ही 4 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 4 ही 4। और कितनी बार आएगा? ये 50 हो गया, 50 बार आएगा ऐसे। और यहां से भी 9 की घात 2 होने पे 1 आता है, 9 की घात 2 होने पे 1 आता है, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। हम सब क्या ले रहे हैं? केवल और केवल हम ले रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट, और हमें किसी से मतलब नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। अब आपको एक बात समझ में आई यहाँ तक कि सर अगर 4 50 बार आया है तो मुझे लास्ट के अंक जोड़ने, मान लो जैसे ऐसे आएगा 4 4 4 लिखा, तो सबको जोड़ूंगा, कितनी बार आएगा? 50 बार। अगर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है
मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा हमारा 200, और यहां से भी मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 50, 200 और 50। आपको तो लास्ट का अंक लेना है, तो फाइनली यू गेट 0। कोई ये मत कहेगा सर कि सभी जगह 0 आएंगे क्या, नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे इसका जो इकाई अंक बनेगा वो 0 बनेगा, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आराम से क्वेश्चन को तोड़ना सीखे। कभी कभी आपको इस लेवल का भी दे सकता है, ज़्यादातर मल्टीपल का आता है, तो मैंने दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए। नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट इससे ऊपर नहीं आएगा। आप आरएस का पेपर देते हो तो यूनिट डिजिट का कभी क्वेश्चन बना तो इसी प्रकार से बनेगा, और क्वेश्चन को सोल्व आउट करते टाइम भी यूनिट डिजिट मदद करती है। मैं समझाऊंगा कैसे। आज के 2 क्वेश्चन और फिर आप 2 क्वेश्चनों की खुद ट्राई करेंगे। आपको देखो इनमें से एक क्वेश्चन मैं दूंगा, देखो होमवर्क भी आपको जरूरी है, नहीं होता है तो मैं अभी सोल्व आउट करवा दूंगा या आंसर बता दूंगा, आप ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, घात की घात घात की घात। इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले इसका मतलब समझेंगे कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन वाला। ओके सर, 32 की घात 32 और 32। देखो अगर आप इसको सोल्व आउट करते हो इस चीज को, तो इसका मतलब है जो 32 है उसकी जो 32 ऊपर वाली घात है वो कितनी बार आएगी, ऐसे 32 आएगा 32 बार टाइम्स, 32 टाइम्स 32 टाइम्स। अगर ये 32 टाइम्स आया है तो हमें इसमें किससे डिवाइड करना होता है घात को। हम घात को हमेशा ही किससे डिवाइड करते हैं, इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, 4 से। मुझे घात को ऑलवेज डिवाइड किससे करना होता है, 4 से। अगर मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, मैंने 8 × 8 को 4 से डिवाइड किया तो 4 का भाग पूरा पूरा गया, तो ये 16 क्या है, भागफल। अगर भाग पूरा जाता है, भाग पूरा जाता है तो शेषफल मेरी तरफ से 0 होता है, 0। तो यहां पर भी अगर मैं 4 का भाग दूंगा ना, इसमें जब भी मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, भाग हमारा जाएगा पूरा पूरा। और अगर आप समझते हो कि भाग पूरा पूरा जा रहा है, भाई अगर आप किसी संख्या में 4 का भाग दे रहे हो तो भाग तो पूरा पूरा जाएगा, और अगर भाग पूरा पूरा गया तो यानी कि रिमाइंडर क्या रहता है, 0। और मैंने कहा था 0 तो हम मान ही नहीं सकते, तो यहाँ 2 है तो 2 की घात हमें लास्ट फाइनली कितनी लिखनी पड़ेगी, 4। मैंने बताया था जब भाग पूरा जाए, कहाँ था, फर्स्ट क्वेश्चन पे लाता हूँ, कंसेप्ट पे, ठीक है। मैंने कहा था भाग पूरा जाए तो आपको जो रिमाइंडर 0 आएगा वहां पे, तो उस टाइम आपको घात 4 लिखनी है। जैसे 4 घात है, 4 घात है, ठीक। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा 2 की घात 4, 2 की घात 4, और 2 की घात 4 आपको पता है कितना होता है, आराम से कर सकते हो 16, और 16 का लास्ट रहेगा 6। एक बार एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ऐसा ही आप समझोगे कि क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे इसमें थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि सर भाग पूरा कैसे जा रहा है। अरे भाई, कटने का मतलब ही भाग पूरा जाना होता है। जैसे 4 का भाग कट गया तो ये भाग पूरा है। अब देखिए कैसे, 37 लिखा मैंने और उसकी घात कितनी है, 38, और ऊपर कितनी है, 39। पहले इसका मतलब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब 37 की घात 38 है ना, 38 × 38 × 38, 38 कितनी टाइम्स आएगा, 39 टाइम्स आएगा, 39। ये 39 टाइम्स है। आपको जो 37 यहाँ पे दिया हुआ है, इस 37 को आपको सिंप्लीफाई करना है, कर ही लेते हैं सर 37। अब आप मुझे बताइए, आप घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जब मैं 38 में 4 का भाग दूंगा, इसे 38 × 38 × 38 और 4 का भाग दूं तो 2 बार 19, 2 आया, 2 बार 19, यानी भाग क्या जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो आप मान के चलिए, मैं इधर एक बार लिख भी देता हूं, जिन लोग भाइयों को पीडीएफ चाहिएगी उनके लिए मैं यहां से लिख देता हूं कि हम लिखेंगे 38 38 38 कितने टाइम्स, 39 टाइम्स। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे भैया, कट के यहां 19 19 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड। और कंप्लीट डिवाइड होता है
तब आप कितना लिखते हो फाइनली, पावर 4, किसकी, 7 की। और 7 की पावर 4 बहुत इजी है करना। देखो 7 की पावर 4 यानी 49 इंटू 49, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, और 9 इंटू 9 81, फाइनली आएगा 1। और अगर आप इसका करना भी जाओ तो 50 में से 1 कम तो 24 में से 1 कम, 0 1, ये होता है इसका फाइनल। आपको वर्क सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, कैलकुलेशन बूस्टर पार्ट में। ओके, तो ये हुआ इसका। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन ये, और फिर ये आप खुद करो। देखो इस क्वेश्चन को आराम से आपको करना है, दोनों आप होमवर्क करें। क्यों? क्योंकि 2 है और घात है 4 से डिवाइड करेंगे, 8 है घात 4 से डिवाइड करेंगे, 4 है घात 4 से डिवाइड करेंगे, 4 है घात 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, खुद करेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, जिनसे नहीं होते हैं वो मुझे बता देना और आप कमेंट कर सकते हो, हम इसका राइट आंसर पिन करवा देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।